हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पर। आज हम अपनी इस वीडियो में टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इंग्लिश का वीडियो बनाइए, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और आज हम टेंस बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक ऐसा तरीका जिसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। और इस वीडियो में आप पूरे जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो तीनों टेंस के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं, टेंस 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। देखिए, टेंस वर्ड जो है, इसको हम टाइम और वर्क दोनों के आधार पर क्लासिफाई करेंगे। टाइम के आधार पर यानी कोई काम किस समय में हो रहा है, तो समय मुख्य रूप से 3 ही होता है। एक जो वर्तमान में चल रहा हो, एक जो बीत चुका हो और एक जो आने वाला हो। तो बीते हुए समय को भूतकाल में रखते हैं, आने वाले समय को भविष्य काल में रखते हैं, और अभी जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल में रखते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का अगर कोई सेंटेंस, कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट टेंस है तो उसके लास्ट में आप देखिएगा कि जरूर लिखा हुआ होगा है, हो, हूं। ये 3 वर्ड आपको मेनली जरूर मिलेगा अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो अगर पास्ट टेंस का वाक्य होगा तो था, थे और थी, इसके लास्ट में जरूर मिलेगा। और अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो इसके लास्ट में गा, गे और गी लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो इन कीवर्ड्स के माध्यम से, इन छोटे छोटे वर्ड्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे कि अगर लास्ट में है लगा हुआ है, हो लगा हुआ है, हूं लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है। था है, थी है, थे है तो पास्ट टेंस है। गा है, गे है और गी है तो फ्यूचर टेंस है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आपको कहा जाए कि आप बताइए कि यह किस टेंस का वाक्य है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमको मेनली क्या देखना है, हो, हूं लगा हुआ होगा तो प्रेजेंट टेंस है। था, थे, थी अगर लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, और गा, गे, गी लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमको सेंटेंस पहचानना है कि आखिरकार सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसके बाद हम आपको एक ऐसा तरीका बता देंगे कि वह प्रेजेंट में किसका है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सिर्फ आप सेंटेंस देखकर पहचान जाएगा कि वह किसका है, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिसमें कोई भी रूल याद करने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है। आज से आप रटना छोड़ दें और सिर्फ एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाएं और पूरे टेंस को 2 से 3 वीडियो में पूरा खत्म कर लें, और उसके बाद आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए, है, हो, हूं, फिर था, थे, थी और गा, गे, गी, ये कीवर्ड हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानने का। अब तो ये तो हो गया समय के आधार पर, यानी टाइम के आधार पर मैंने टेंस को डिवाइड किया। अब वर्क के आधार पर यानी काम के आधार पर जो कोई भी टेंस होता है वह 4 भाग में बांटा गया है। जैसे कि काम के आधार पर प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब जैसे हम कोई काम करते हैं तो वह काम किस स्थिति में है, कहां तक पहुंचा है, उसके आधार पर टेंस जो है उनको ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को चार टाइप में विभाजित किया गया है। जैसे प्रेजेंट का पूछेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपसे अगर फ्यूचर में पूछा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 12 नाम आपको याद होना चाहिए, और ये 12 नाम याद हो जाएगा
अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आप लोग को एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि आखिरकार सेंटेंस है किस टेंस का। तो उसके लिए मात्र ये इतने सारे कीवर्ड्स आप याद कर ले, है, हो, हूं, था, थे, थी और गागेगी, तो टेंस खत्म हो जाएगा आपका। अब देखिए कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लिख दूं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा ही रहा हूं। दैट मीन्स ये मेरा काम जो है वो कंटिन्यू है। और जब काम कंटिन्यू हो, रेगुलर हो, चल ही रहा हो, तो उसको कंटिन्यूअस में रखते हैं। जब काम कंटिन्यू होगा तो क्या रखेंगे? कंटिन्यूअस, यानी यह कंटिन्यूअस में जाएगा। अब किसके कंटिन्यूअस में जाएगा वो यहां से पकड़ेंगे। यहां पर देखिए हूं है, हूं किस में आता है? प्रेजेंट में आता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब अगर मैं इसको लिख दूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा मतलब कंटिन्यू है, पढ़ा रहा था मतलब पीछे, पीछे मतलब पास्ट, तो पढ़ा रहा था यानी मेरा काम कंटिन्यू था, लेकिन कब? पास्ट में, तो ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए, अब एक सेंटेंस हम लेते हैं जिसमें मैं बोलता हूं कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। देखिए सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि मेरे अंग्रेजी बोलने का काम कंप्लीट हो गया है। अगर काम कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसको परफेक्ट में रखते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना, यानी काम क्या हो गया? मेरा परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट किस में हुआ है? तो लास्ट से पता चलेगा, हूं है, हूं मतलब कौन? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में मेरा काम पूरा हुआ है, तो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हम जो यह वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट, लाइक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप तक उपलब्ध करा सकते हैं। अब चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पहचानने में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि है, हो, हूं तो प्रेजेंट, था, थे, थी तो पास्ट, गागेगी तो फ्यूचर। इससे बेहतरीन कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस इतने वर्ड याद, टेंस याद हो गया आपको। आज से रट्टा मारना छोड़ दीजिए, पेन पेपर उठाइए, टेंस बनाइए, बस समझने का बात है। अब हमने बता दिया कि दो प्रकार बता दिया, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट बता दिया। एक मैंने बता दिया कि कंटिन्यूअस है, एक परफेक्ट है। अब कुछ ऐसे काम होंगे जो पता ही नहीं चलेगा कि कंटिन्यू है कि परफेक्ट है, यानी पूरा हो गया है कि अधूरा है, चल ही रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है, तो उसको हम इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे कि हम इसको बताते हैं कि एग्जांपल के द्वारा, मैं तुम्हें बुलाता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। अब मैंने यह सेंटेंस लिखा, तो आप सेंटेंस को दो बार पढ़िए। मैं तुम्हें बुलाता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। क्या यह काम पूरा हो गया मेरे बुलाने का? नहीं। अगर बुलाने का काम पूरा हो जाता तो यहां पर लिखा होता कि मैं तुम्हें बुला चुका हूं या मैंने तुम्हें बुलाया है। यहां पर यह भी नहीं है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, कंटिन्यू भी नहीं है, नहीं कंटिन्यू है, नहीं पूरा हुआ है। तो जब काम न कंटिन्यू हो और ना पूरा हो, यानी न लगातार चल रहा हो, ना ही पूरा हुआ हो, तो उसे हम इंडेफिनिट में रखते हैं। अब यह किसके इंडेफिनिट में जाएगा वो आप खुद जान जाइएगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है?
हूं, और हूं किसका होता है? प्रेजेंट का। तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। हम जानते ही नहीं है कि काम पूरा हुआ है कि काम चल रहा है। तो जब आपको ऐसा प्रतीत हो कि न काम पूरा हुआ है न काम चल रहा है, तो उसको हम इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यह किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप पहचान गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान गए, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान गए। अब एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मान लिया जाए कि अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो, अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो और उसमें समय की चर्चा कर दी जाए, यानी कब से स्टार्ट है यह पता हो जाना चाहिए और कंटिन्यू हो। कब से स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू है तो हम समझ जाएंगे कि उसको रखना है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखना है। अब उसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है, मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए लास्ट में है रहा हूं और अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर आपको ये पता चल गया होगा कि काम कंटिन्यू है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये मेरा काम कब से कंटिन्यू है? 4 बजे से। यह भी बता दिया गया है कि कब से कंटिन्यू है। तो यह बता दिया जाए कि कब से कंटिन्यू है, यानी यह कब से स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है, यह बता दिया गया। मतलब इसका स्टार्टिंग टाइम बताया गया है कि 4 बजे से हम कर रहे हैं लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसको किस में रखेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यह किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा? तो लास्ट में देखिए हूं है, हूं किसके में होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो यह किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको अब इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ होगा तो आप आसानी से उसको पहचान जाइएगा कि वह प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। काम के आधार पर यानी वर्क के आधार पर वह इंडेफिनिट है या परफेक्ट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यह आसानी से जान जाइएगा। एक बार फिर से गौर से सुनिएगा कि अगर काम लगातार चल रहा हो, अगर काम लगातार चल रहा हो तो उसे कंटिन्यूअस में रखना है। काम पूरा हुआ गया है तो परफेक्ट में रखना है। हमें पता ही नहीं चलता हो कि पूरा हुआ है या चल रहा है तो इंडेफिनिट में रखना है। और अगर काम चल रहा हो और काम कब से स्टार्ट हुआ है यह दिया हुआ हो तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। उसके बाद किस में जाएगा? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। किस में जाएगा? तो है हो हूं होगा तो प्रेजेंट में जाएगा। था थे थी रहेगा तो पास्ट में जाएगा। गा गे गी रहेगा तो किस में जाएगा? फ्यूचर में। जैसे हम 1-2 सेंटेंस लिखते हैं और आप लोग बताइएगा कि वह किस में जाएगा, आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाय नहीं पी रहा हूं। कि क्वेश्चन है कि मैं चाय नहीं पी रहा हूं। आपको बताना है कि यह कौन सा टेंस है। सबसे पहले टेंस बताना है। तो देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? हूं। तो हूं किस में जाएगा? प्रेजेंट में जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि है हो हूं होगा तो प्रेजेंट, था थे थी रहेगा तो पास्ट, गा गे गी रहेगा तो फ्यूचर, अर्थात ये प्रेजेंट में गया। अब देखिए प्रेजेंट में तो है लेकिन मेरा काम कैसा है? तो काम अभी मेरा चल ही रहा है, पी रहा हूं, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो काम अगर कंप्लीट नहीं होगा यानी काम अगर चल ही रहा है तो उसको कंटिन्यूअस में रखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि काम कैसा है? कंटिन्यू चल रहा है। काम अगर कंटिन्यू चले तो कंटिन्यूअस टेंस, काम अगर पूरा हो जाए तो परफेक्ट टेंस। पता ही नहीं चले कि काम पूरा हुआ है या चल रहा है तो उसको इंडेफिनिट में रखेंगे। और अगर काम चल रहा हो और वह कब से स्टार्ट हुआ हो दिया हुआ हो
तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 4 बजे से तुम लोगों को पढ़ा रहा था। मैं 4 बजे से तुम लोगों को पढ़ा रहा था। अब देखिए कि पहले देख लीजिए कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, था, मतलब किस में जाएगा, पास्ट में। किस में जाएगा, पास्ट में। था, थे, थी पास्ट में जाता है। अब देखिए कि पढ़ा रहा था, यानी काम क्या है, कंटिन्यू है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो काम पूरा नहीं हुआ, कंटिन्यू है। बट मेरा यह काम कब से कंटिन्यू है, 4 बजे से। यह भी दिया हुआ है कि कब से कंटिन्यू है, तो टाइम दिया हुआ हो तब कंटिन्यू हो तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और यह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। देखिए मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, लास्ट में क्या है, गा। लास्ट में अगर गा आता है तो किस में रखते हैं, फ्यूचर में। तो यह किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। अब देखिए मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, इसमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि काम पूरा है या चल रहा है या हो चुका है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो किस में रखेंगे, इंडिफिनिट में। जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो इंडिफिनिट टेंस, तो इसको किस में रखेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। तो इससे आपको यह पता चल गया होगा कि अब कोई भी टेंस का वाक्य होगा तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपने यह वीडियो सही से देखा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा यह वीडियो देखिए और आपको निश्चित रूप से टेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम टेंसों को बनाने का एक साधारण सा तरीका बताएंगे जिसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर खराब लगे तो डिसलाइक का भी बटन होता है, डिसलाइक का भी बटन आप दबा सकते हैं। और अगर खराब लगे, इस वीडियो में आपको कोई कमी दिखाई दे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।